Hello students, welcome to my channel सोशलॉजी विद डॉक्टर नम्रता। आज हम बी ए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर हमारा चल रहा था और उसका चैप्टर 1 में हमारे 3 पार्ट वीडियो हो गए थे और आज हमारा चौथा पार्ट है, यानी कि 4th वीडियो है हमारा आज उसी चैप्टर का, यानी कि चैप्टर नंबर 1 का ही। इसमें हम पढ़ेंगे, आप इसमें देख सकते हैं मैंने करा है, इसमें लिखा है कस्बा। ये कस्बा यानी टाउन को आज हम समझाएंगे, गांव हम समझा चुके हैं, कस्बे को अब हम समझाएंगे। और उसके बाद में हमारा इसके बाद तुरंत ही एक वीडियो आए आपको मिल जाएगा नगर का। तो आफ्टर दिस वीडियो या आफ्टर नेक्स्ट वीडियो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, हम अपने सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक, शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। देखिए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार में हमने वैचारिक आधार पढ़ाया, संगठनात्मक आधार पढ़ाया। ठीक, इसमें जो आपके सिलेबस में मेन रूप से कहता है कि गांव, कस्बा और नगर को इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का संगठन के आधार या सामाजिक व्यवस्था के आधार इन्होंने कहे हैं कि ये आपको मुख्य रूप से पढ़ने हैं, सिलेबस में कहा गया है। तो गाँव हम पढ़ चुके हैं, कस्बा हमारा क्या आता है। देखिए, कस्बा जो होता है वो गाँव और नगर के बीच की स्थिति होती है, यानी कि ना तो वो पूर्णतया गांव होता है कि टोटल जो हमने गांव की विशेषताएं पढ़ाई हैं, और ना ही वो टोटल नगर होता है, जो अभी हम आगे नगर की विशेषताएं आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। उसके कंपैरिजन में आप इसको समझिएगा। तो जब आप नेक्स्ट में हमारा नगर वाला वीडियो सुन लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, तब आपको नगर की विशेषताओं को आपके मेमोरी में फिर वो आ जाएंगी। ठीक, तो ये एक बीच की स्थिति होती है। ठीक, जैसे कि इंसान जब ना बहुत छोटा होता है और ना ही बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि जब मानव ना तो बच्चा रह जाता है और ना ही वो किशोरावस्था में पहुंच पाता है या बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गया हो कि उसको उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां छोड़ जाए, तो वो एक बीच की जो एक अवस्था होती है जिसमें कि उसको किशोरावस्था से आगे हमारी होती है युवावस्था। ठीक है, किशोर बोल लो, युवा बोल लो, तो वो अवस्था होती है, तो उसमें ना तो आप बच्चे रह जाते हैं और ना ही आपके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी छोड़ी जा सकती है पूर्ण रूप से। उसी प्रकार से ये बीच की स्थिति होती है कस्बा। इसमें जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जब बड़े गांवों के लोगों की प्रवृत्तियां नगरीकृत हो जाती हैं तो उन्हें कस्बा कहा जाता है। यानी कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से जब बड़े गांवों के लोगों की प्रवृत्तियां, जो बड़े बड़े गांव में जो विशालकाय गांव होते हैं, जैसे 50,000, 1 लाख, 5 लाख ऐसे लोग रहते हैं, उसके ऊपर जब लोग 50,000 के ऊपर के लोग जहाँ पे निवास करते हैं, तो ऐसे जो बड़े बड़े गाँव होते हैं जो स्थायी होते हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, तो जब इनके लोगों की प्रवृत्तियाँ, यानी इनकी एक कह लो कि जीवन जीने के तरीके थोड़े से, यहाँ प्रवृत्तियों का अलग अर्थ है कि जीवन जीने के थोड़े से उनके तरीके, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी थोड़ी नगरीकृत होने लगती हैं, यानी कि वो थोड़ा सा नगरों की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, नगरों की सुविधाएं वहाँ होने को हो जाती हैं। जैसे आगे लिखा है कि लोगों का व्यवसाय यहाँ पर कृषि नहीं होता है ना, बोला ना कि ना तो पूर्णतः गांव होता है, गांव तो मुख्यतः रूप से हमारे कृषि पर निर्भर होते हैं, तो वो कृषि यहाँ मुख्य व्यवसाय नहीं होता है। और गाँवों की फिर उसके बाद में लिखा है, देखिए, गांव में नगरीय विशेषताएं, कस्बे में नगरीय विशेषताएं, फैक्ट्रियाँ, बैंक, यातायात के साधन, डाकघर, फ़ोन, टेलीविज़न की सुविधाएं, रेलवे स्टेशन, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सभी हमारे कस्बे में पाई जाती हैं, है ना। और क्योंकि ऐसा नहीं कि ये सब गांव में नहीं पाई जाती, लेकिन उस स्तर पे नहीं पाई जाती जितनी कस्बे में पाई जाती हैं, और कस्बे में उतनी नहीं पाई जाती जितना कि नगरों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमारे गाँवों को कस्बों को जो है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप से बताया है कि कुछ लोगों ने कहा है कि 500 तक की आबादी वाले बस्ती को जो है गांव बोलते हैं, और 5,000 से लेकर 50,000 तक की बस्ती को कुछ लोगों ने कस्बा कहा है, कि जहाँ पे 5,000 से लेकर 50,000 तक के लोग रहते हों, यानी जनसंख्या निवास करती हो, उसको हम कस्बा कहेंगे। और कभी कभी 50,000 से अधिक की आबादी वाली लोगों को इन्होंने, कुछ विद्वानों ने कहा है कि वो तो नगर हो जाएगा, तो यानी 5,000 से लेकर 50,000 तक की वाली बस्ती को कई विद्वानों ने कस्बा कहा है। अब उसके बाद में हमारे यहाँ एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर हम इसकी बात करते हैं, कुछ विद्वानों की कोटेशंस की या डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो एक विद्वान है हमारे यहाँ बरगल,
ना बरगल विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि कस्बा एक ऐसी नगरीय बस्ती के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है जो कि पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व रखता हो। यानी आप किसी ऐसी बस्ती को, किसी ऐसी जगह को आप कस्बा कह सकते हैं जो पर्याप्त आयामों के ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व रखता हो। यानी कुछ आयाम पे तो वो, कुछ मायनों में तो वो ग्रामीण है और कुछ आयामों पर वो नगरीय हैं। ऐसी बस्ती को आप कस्बा कह सकते हैं। ठीक है। अब आती हैं, अब बहुत ज़्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक कस्बा आया है तो आपको उसके दिमाग में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कस्बा होता क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा सा है, और क्योंकि कस्बे में ऐसा कुछ विशेष समझाने वाला नहीं है। अब सन 1921 की आंकड़े, फिर 1931 के आंकड़े, तो इसके अनुसार से पैमाने इसके थोड़े चेंज होते रहे हैं। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि इसी से आपके सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव इससे पूछ लिया जाए। तो इसको हम एग्ज़ाम की नज़दीकता को देखते हुए, क्योंकि अप्रैल मई में आपके पेपर हैं, तो उसको देखते हुए कि थोड़ा सा टॉपिक मैंने कवर कर लिया है। ठीक, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको समझाएंगे नगर, सिटीज़। ठीक, ओके देन, बाय बाय। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, और थैंक यू।